मित्रों, आज हम जानेंगे पढ़ाई का सही तरीका क्या है। इस तरह से आप पढ़ोगे तो सफलता ज़रूर मिलेगी। और पढ़ाई के कुछ टिप्स बता रहा हूँ, अगर आपने ये आजमा लिया तो आप कभी भी पढ़ाई नहीं भूलोगे। पढ़ाई करते समय दिमाग को केंद्रित रखें, मन में किसी भी प्रकार के विचार नहीं लाए। जितना हो सके मोबाइल को अपने से दूर रखे। पढ़ते समय पढ़ाई बैठकर करें, कुर्सी हो तो बेस्ट, वरना आंगन में बैठकर पढ़े। और सोकर पढ़ाई कभी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जितना हम सोकर पढ़ाई करते उतनी ही ज़्यादा हम पढ़ाई को भूल जाते हैं। चौथा पॉइंट है कि पढ़ाई करते समय 30 मिनट या 1 घंटे बाद थोड़ा 5 मिनट या 10 मिनट का विश्राम करें, उसके बाद वापस पढ़ाई शुरू कर दें। पढ़ते समय हम जिस चैप्टर को पढ़ रहे हैं उसी चैप्टर का माहौल हमारे दिमाग में होना चाहिए कि भाई इस जैसे मौर्य काल के पढ़ रहे हैं तो उस समय सोचना चाहिए कि हम मौर्य काल में होते तो कैसा होता, गुप्त काल का पढ़ रहे तो गुप्त काल में हम कैसे होते, उस समय हम होते तो उसका माहौल बनना चाहिए। पढ़ने का टाइम टेबल निश्चित होना चाहिए, हमारे पास एक टाइम टेबल होना चाहिए कि इतने घंटे हमको पढ़ना है, इस सब्जेक्ट को पढ़ना है। तो हमारे पास सबसे पहले टाइम टेबल होना चाहिए, ये बना देना चाहिए। टाइम टेबल बनाकर पढ़ाई करनी चाहिए। और मेरे हिसाब से मैं रात को पढ़ना बेस्ट मानता हूँ, क्योंकि रात को शांत माहौल होता है। और अगर आप स्कूल या कॉलेज में पढ़ते हो तो पढ़ाते समय पूरा ध्यान रखें। जिस समय आपको टीचर पढ़ा रहे हैं उस समय पूरा ध्यान आपके बोर्ड या टीचर पर होना चाहिए। और घर पर वापस रिवीजन करें, जितना रिवाइज करोगे उतना ही ज़्यादा याद होगा। ज़्यादा पढ़ना मायने नहीं रखता है, आपको कितना याद हुआ ये मायने रखता है। इसलिए पढ़े कम ही 6 या 7 घंटे, लेकिन याद रखना, पढ़ाई समझना ज़रूरी है कि आज हमने क्या पढ़ा है वो समझना ज़रूरी है। और जितना हो सके डिप्रेशन तनाव से दूर रहे, दूसरों की बातों को ज़्यादा ग्रहण नहीं करे कि लोग मेरे बारे में क्या बोल रहे हैं। जो भी स्टूडेंट होते हैं उनके बारे में लोग तो कुछ न कुछ बोलते रहते हैं, तो हमें उसके बारे में कुछ भी ग्रहण नहीं करना है। स्टूडेंट को हमेशा शांत स्वभाव का होना चाहिए, क्योंकि पढ़े लिखे लोग की सबसे कीमती चीज़ उसका शांत स्वभाव होता है। तो हमें शांत स्वभाव रखना चाहिए। पढ़ते समय हमारा लक्ष्य एक ही होना चाहिए कि हमें इस नौकरी को प्राप्त करना है। जैसे कोई टीचर बनना चाहते हैं, कोई पुलिस, कोई डॉक्टर, तो हमारा एक निश्चित लक्ष्य होना चाहिए कि उसकी ही हमें तैयारी करनी है, हमें वही तैयारी करनी है। तब जाकर आपको लक्ष्य प्राप्त हो जाएगा। और जिस किसी को भाई हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करें, कमेंट जरूर करें और लाइक करें। सब्सक्राइब करना न भूलें।